औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है, बड़ी ही खूबसूरत है। आज का अमल ऐसा अमल है जो ऐसी दुआ है जो अल्लाह करीम को बहुत पसंद है। इंशाअल्लाह ताला आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इसके साथ एक वाक़या भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी जिसका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। अगर आपको लगता है कि अल्लाह की मदद और मौजज़ों के जो दरवाज़े हैं वो आप पर बंद हो गए हैं और आपकी दुआ जो है वो कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंच रही और आपको उसके कबूल होने का कोई नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा है, आप परेशान होते हैं, आप सोचते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होने वाला है, क्या मेरे साथ अल्लाह करीम जो है वो करेंगे। तो आप इसके हवाले से एक जो आपके दिल में जो ख्वाहिश होती है, जो पैदा होती है कि काश कोई अल्लाह करीम ऐसी मेरी तरफ निशानी वाज़ेह फरमा दे कि मुझे पता चल जाए कि मेरी दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही, कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऐसी जो दुआएं हैं जब इंसान मांगता है तो अल्लाह करीम उस पर मेहरबान होते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे, या अल्लाह, आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का लक़ब दिया, उनमें कौन सी ऐसी खासियत है कि वो खलील हैं आपके? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम खुद ही देख लो। अब वो ज़मीन पर उतरे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल में बकरियां चरा रहे थे, तो वहाँ पर एक पत्थर पर बैठ गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर बैठे और आपने जो है वो बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया, सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलाकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति। आपने ये दुआ पढ़नी शुरू की। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ सुनी, सुब्हाना ज़िल मुल्की वल मलाकूत, जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो वो फ़ौरन उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जे हुए कि ये क्या है। अब जब आवाज़ की तरफ आए तो देखा कि एक शख्स जो है उस पर बैठा हुआ है पत्थर पर और ये दुआ पढ़ रहा है। तो आपने जो है उससे पूछा, आपने उससे कहा कि तुम अभी जो कलिमात पढ़ रहे थे मुझे वो दोबारा पढ़ कर सुनाओ। तो उस हज़रत जिब्राईल जो इंसानी शक्ल में थे उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं सुनाऊंगा, इसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त बकरियाँ जो है वो चरा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इन बकरियों के रेवड़ में से आधा रेवड़ ले लो और खुदा का वास्ता है मुझे वो दुआ सुना दो। तो उन्होंने दोबारा पढ़ी, सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलाकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम वला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जब उन्होंने ये दुआ दोबारा से पढ़ी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर सुना दो कि मैं अल्लाह की तस्बीह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं। तो फरिश्ते ने कहा, जो इंसानी शक्ल में था, जिब्राईल ने कहा कि ऐसे तो नहीं, इसके बदले में कुछ और दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बकरियों का बाकी रेवड़ है वो भी ले लीजिए, मुझे वो दुआ सुना दीजिए जो अल्लाह का जिक्र है। उन्होंने दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया, सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलाकूत। तो अब जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिल में आया कि मैं इससे सुन तो रहा हूँ, क्यों ना मैं याद कर लूँ। तो दोबारा जो है उनसे कहा कि इसको दोबारा सुना दो। अब दोबारा जब पूछने पर उसने कहा कि अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बकरियां जो पूरी की पूरी तुम दे चुके हो, पहले इसके बदले में मुझे कुछ दो, फिर मैं अल्लाह की ये तस्बीह तुम्हें सिखा दूंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें बकरियों का रेवड़ तो मैंने दे दिया, तब इसके अब जब इसको तुम ऐसे तो नहीं लेके फिरोगे, तुम्हें इसके लिए एक चराने के लिए खादिम की भी ज़रूरत होगी। मैं अपना आप तुम्हारे आगे पेश करता हूँ, तुम मुझे अपना खादिम ले लो और तुम मुझे वो अल्लाह की तस्बीह सुना दो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की शक्ल में आए और उन्होंने कहा, वाकई आप अल्लाह के खलील कहलाने के लायक हैं। खलील वो होता है जो अपनी जान माल हर चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे और उस पर कोई हालात आए तो उसको अल्लाह की मर्ज़ी समझे, अल्लाह की तरफ से समझे, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उसकी इसी तरह से मदद फरमाते हैं। ये जो दुआ मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ ये बड़ी ही ख़ास है और ये ऐसी ही दुआ है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और बेशक इसके ज़रिया से आप जो अल्लाह से मांगेंगे वो आपको लाज़मी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत खूबसूरत दुआ है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंदीदा जो अमल जो मैं आपको सिखा रही हूँ आपने ये करना है। आप जो भी इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उनका घर ख़जानों से भरेगा। औलाद के लिए करेंगे तो अल्लाह औलाद अता फ़रमाएंगे। बेशक इसमें अल्लाह ताला की बड़ी सिफ़ात बयान हुई हैं बहुत ही खूबसूरत कलिमात से। तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिया से आप अल्लाह से जो मांगेंगे, औलाद, घर, पैसा, दौलत, शोहरत, जो अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको वो देते ही चले जाएंगे। आपने करना क्या है,
कोई भी एक ऐसा वक्त निकाल लीजिए जो आपका फारिग वक्त हो, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए 11 मरतबा, और उसके दरमियान में 11 मरतबा इस दुआ को पढ़कर अल्लाह से जो आप मांगेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला फ़ौरन से आपको अता फरमाएंगे। ये ऐसी फ़ौरन असर दिखाने वाली जो है वो दुआ है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपने लाजमी इसको करना है। आज की जो दुआ बड़ी ही ख़ास है, ये अल्लाह ताला को बड़ी ही पसंद है। ये दुआ बहुत ही प्यारी दुआ है जिसको ख़ास तौर पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, हज़रत इब्राहीम ने सुना, और ये पसंदीदा अल्लाह की दुआओं में से है। आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ निशानियां जो है वो उतारने पर कादिर हैं। अल्लाह ताला तो मौजिज़ों के बादशाह हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा अपनी ज़िंदगी पर कि अल्लाह ताला नामुमकिन चीज़ों में ही नज़र आते हैं। जब आपको लग रहा होता है ना कि ये अचानक से जो नामुमकिनात बढ़ गई हैं, तो अचानक से वो दरवाजे आप पर खुलना शुरू हो जाते हैं, हालात जो यकदम बदलना शुरू हो जाते हैं, नामुमकिन का एक लम्हे में मुमकिन हो जाना, ये सब अल्लाह की पहेलियां हैं। और अल्लाह ताला अपनी हर पहेली का अल्लाह करीम जवाब देते हैं। आपको लग रहा होता है कि नहीं हो रहा, लेकिन होता है। ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही है जिसने 2 समंदर आपस में मिला रखे हैं, एक मीठा है जिससे तस्कीन मिलती है, और एक जो है वो नमकीन है, और इन दोनों के दरमियान हमने एक हिजाब बना दिया है। इन दोनों के दरमियान में अल्लाह ताला ने एक मजबूत रुकावट कायम कर दी है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि तुम अपने रब के नाम की तस्बीह बयान किया करो, जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें तनासुब कायम किया तुम में, जिसने तकदीर बनाई और तुम्हें राह दिखा दी। और हो सकता है आज हर चीज़ आपको लग रहा हो कि नामुमकिन है, हमारे हाथों से फिसली जा रही है, हालात जो है वो नासाजगारी का इख्तियार जो है वो करते जा रहे हैं, मेरा जो हाल है वो बेहाल हो गया है। बिल्कुल इस दरख्त की तरह जो ख़िज़ा में एक एक करके अपने तमाम पत्ते जो है वो खो देता है, लेकिन वही दरख्त वही बहार के मौसम में उम्मीद भी नहीं छोड़ता। ये बात याद रखिए कि जब पत्ते झड़ते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब दोबारा आएंगे ही नहीं। बहार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दरख्तों पर नहीं आया करती, इंसानों की ज़िंदगी में भी आया करती है। बहार से सिर्फ वही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जिन्होंने ख़िज़ा की शिद्दत को महसूस किया हुआ होता है, जिनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं। पता है, बाज़ औक़ात आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अल्लाह करीम उन नेमतों को आपकी ज़िंदगी में लुत्फ़अंदोज़ करवाने के लिए आपको वो परेशानियाँ आप पर भेज रहे हों। अल्लाह ताला ने जिसको किसी भी मकसद से पास करना होता है, तो अल्लाह पाक पहले इसको फ़ेल करते हैं ताकि वो और मेहनत करे। अगर आप फ़ेल हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के मामलात ऐसे चल रहे हैं, तो यकीनन अगला जो रिज़ल्ट आने वाला होगा वो आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जब परेशानियाँ, मुसीबतें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो वही है अल्लाह पाक जो मदद के लिए आपकी हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हैं और आपकी मदद फरमाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह रूम में फरमाते हैं, और इसकी निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, और क्या करता है फिर ज़मीन को इसके मर जाने के बाद अल्लाह ताला दोबारा से ज़िंदा और शादाब फरमा देता है। बेशक अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह ताला हमें निशानियां दिखाते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम सोचें कि हमारी भी खुशबख्ती, सकूनत इसी तरह हमें हासिल होगी। हमारे ईमान को भी चीज़ें बढ़ाती हैं, और फिर हमें अमल करने पर और भी ज़्यादा जो है वो जज्बा दिलाती हैं कि हमें अल्लाह की तरफ जो है वो रजू करना चाहिए। बेशक अल्लाह करीब तो मुर्दों में जान डालने पर कादिर है। कोई भी मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती है। तो अल्लाह को जो राज़ी कर लेते हैं, जो अल्लाह को मना लेते हैं, फिर वो अल्लाह के खलील हो जाया करते हैं। अल्लाह करीम उनके लिए ऐसे आसानियाँ पैदा फरमाते हैं, बेशक दुश्वारियाँ उनकी ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह करीम उसको आसानियों में बदल जाते हैं। तो आज का जो अमल है वो भी ऐसा ही है कुछ। उसके अलावा जब आप वीडियो देखते होते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, और इसके अलावा कमेंट में अपनी राय का इजहार सुबहानल्लाह माशाअल्लाह भी लाजमी कर दिया करें, और कोई आपकी दुआएं हैं वो भी जिक्र कर दिया करें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपकी दुआओं को पढ़ें और कोई अल्लाह का वली उस पर आमीन कह दे और आपकी दुआ जो फ़ौरन कबूलियत के दर्जे को पहुँच जाए, तो और आपको क्या चाहिए। तो अपनी कमेंट जो है, कमेंट में अपनी दुआओं को लाजमी लिखा करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।